वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला यह है कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वजीर आला हाउस के बाहर धरने पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। MQM पाकिस्तान ने सिंध के मुतनाज़े बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। शाहरा फैसल से मार्च करते मुजाहिरीन ने वजीर आला हाउस जाने की कोशिश की और धरना दिया, जहां पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। पुलिस के लाठीचार्ज से जख्मी होने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से अरकान असेंबली को भी गिरफ्तार किया गया। कराची में MQM पाकिस्तान के धरने पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, अरकान असेंबली समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार और जख्मी। सिंध में बल्दियाती कानून का मामला कहां जाकर रुकेगा, ये होगा हमारा आज का पहला सवाल। और इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, मुनाफा हमारे साथ मौजूद है, मुबशर बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे शौकत पराचा साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपकी जाने आऊंगी। सर, इत्तला है कि 2 खवातीन MPAs और एक मर्द MPA जो हैं वो जख्मी हुए हैं। आज जो कुछ भी हुआ, आपके ख्याल में क्या ये गुस्सा निकाला गया या फिर हो गया, ये रवैया क्या है? देखें शाइस्ता, बात यह है कि बिल्कुल आई ऑल्सो सपोर्ट के जो है ये लोकल बॉडीज बिल उसको चेंज करना चाहिए, उसमें ज़्यादा पावर देनी चाहिए MPA लोकल बॉडीज़ को, मेयर को और डिस्ट्रिक्ट नाजिम को और तहसील नाजिम को बिल्कुल देनी चाहिए। और क्योंकि अगर वो डेवोल्यूशन पावर का मतलब यही कि ग्रास रूट लेवल तक आप उसको पावर दें और उनके पास फंड होने चाहिए वेयर दे कैन डू समथिंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव अपने अपने काउंसिल में, यूनियन काउंसिल में या उसके बाद तहसील में या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। अगर आप उनसे हेल्थ भी ले लेते हैं, एजुकेशन भी ले लेते हैं, वाटर भी ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट भी ले लेते हैं, फंड भी ले लेते हैं, तो बड़े पर्पज, क्या वो सिर्फ सफाइयों के लिए तो नहीं उनको आपको चाहिए ना। तो सेकंड ये ठीक है, और पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि निगोशिएट करें, कहीं ना कहीं जो रीजनेबल बातें हैं वो कर लेते। बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान जहाँ अभी धरना दिया गया है, ये जगह है वेरी सेंसिटिव, इसलिए कि यहाँ पर आपके सामने होटल्स में ठहरे हुए हैं, आपके मेहमान ठहरे हुए हैं जो आपके PSL के लिए, और वहाँ पर जिस तरीके से ये बात हुई, वहाँ जो कुड नॉट अफोर्ड के ये यहाँ पर धरना दिया जाए, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। और उसके बाद ये बड़ा रॉन्ग और जो एक सॉफ्ट इमेज हमने क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक डैमेज हो रहा था और हार्ड मैसेज आ रहा था। फिर उसके बाद ये थर्ड जो पीपल्स पार्टी गलती है कि आपको पता होना चाहिए कि वो धरना देंगे, आपने यहाँ पे धरना क्यों देने दिया, उनको एक असेंबल क्यों नहीं दिया, आपने पहले कल 1-2 दिन पहले निगोशिएट क्यों किया, आपकी इंटेलिजेंस जो स्पेशल ब्रांच है या आपकी जो अपनी है एजेंसी, उन्होंने आपको पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि पीपल इसमें MQ में क्या ब्रूइंग हो रही है, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, वो आपने नहीं किया। फिर यू क्रिएटेड अ सीन। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से मारा पीटा गया वो एक अलग स्टोरी है, उससे अलग खदशात पैदा हो जाते हैं। और ये सारा ज़ाहिर है कि हमारे नेशनल टीवी ने पिक किया होगा। ये चीज़ें या तो मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों की जाती हैं, समझते नहीं है कि इससे इंटरनेशनली पाकिस्तान को कितना डैमेज होता है। कभी TPL TLP कर देती है, उसके बाद अभी ऐसी बात हो गई है। ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। दे आर वेरी गुड फॉर द कंट्री, खुदा गलत है इसलिए कि हमें जो मर्जी करें, पाकिस्तान के मफाद को सबसे पहले रखें, पाकिस्तान फर्स्ट शुड बी देयर, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर दोनों तरफ मिस हैंडलिंग है, बोथ रियलाइज। लेट्स होप कि अब इसके बाद ये फर्दर एग्रीवेट सिचुएशन नहीं होती है और हालात नॉर्मल रहते हैं, PSL अपने प्रोग्राम के मुताबिक कंटिन्यू रहता है। शौकत पराचा साहब, यही सवाल आपसे करूंगी, क्या आप नहीं समझते कि होना तो ये चाहिए था कि जो सिंध हुकूमत है वो बैठती, ऑपोजिशन को बुलाती, बात करती, एतमाद में लेती, ताकि सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचती? यकीनन जो हुकूमत होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है और उस पर लाजिम होता है कि प्रोटेस्टिंग एहतजाज करने वालों के साथ बातचीत करे, और ये बातचीत वो करते रहे हैं। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के वुज़रा नून लीग के पास भी गए थे, यही बल्दियाती कानून का मसला था। फिर आपने देखा जमात इस्लामी के साथ तो उनके मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात होते रहे, और अभी कल ही या परसों पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ भी वो मिले और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ी मुस्बत बातें की। ये सडनली आज MKM मेरा ख्याल है सिचुएशन जो ख़राब हुई, चीफ मिनिस्टर हाउस के गेट पे जब पहुँचे हैं तो वहाँ तो ज़ाहिर है SOPs ऐसे हैं
कि इस तरह का क्राउड। और थोड़ी देर पहले तो वसीम अख्तर साहब कह भी रहे थे कि हम ये जगह छोड़ रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं, लेकिन अगर एक्ट ना करे लॉ इन्फोर्समेंट तो हम कहते हैं कि जी वो लेथार्जिक थे, वो सोए हुए थे, जैसे मरी वाला आपने देख लिया सूरत हाल क्या बनी। लेकिन जब एक पुलिस जब एक्ट करेगी तो द वे दे आर ट्रेंड वो इसी तरह एक्ट करेगी। क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए जो SOPs हैं मौजूदा वही वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए थी, ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए थी। इश्तियाल जो इतने अरसे से वहाँ कराची में महीना हो गया, उससे बढ़कर बल्कि जो सूरत हाल बनी हुई है तो उसका तो रिज़ल्ट इसी तरह ही आना था जो आज हम अभी बड़े अगली सीन्स में कहूँगा कि पाकिस्तान की सड़कों पे विदाउट एनी रीज़न कोई इस तरह के सिचुएशन पैदा है कि आम शहरी बच्चे थे, ख़वातीन थीं। सबसे ज़्यादा तो अफसोस उस वक्त होता है कि छोटे छोटे बच्चे या ख़वातीन जब उन पर टीयर गैस फेंकी जाती है या उनका नुकसान होता है, नहीं होना चाहिए था। ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई? दोनों पार्टीज़ जो आज के इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, सिंध गवर्नमेंट भी और MKM पाकिस्तान भी, बड़े पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं। इस तरह की सूरत हाल को पहली बार ना सिंध हुकूमत देख रही है, यानी पीपल्स पार्टी पहली बार नहीं देख रही, ना MKM पहली बार देख रही है। तो इस सूरत हाल को अवॉइड किया जाना चाहिए था। लेकिन जो फ्लेयर अप हुआ है अब कराची में या फॉर दैट मैटर सिंध में, हर जमात जो अपोजिशन में है वो सोच रही है कि हम बढ़ चढ़ कर इस तरह का एक सीन क्रिएट करें ताकि जो क्रेडिट कोई और जमात ना ले जाए। सो मच सो आज जो हो गया, लेकिन 27 फरवरी भी तो इसी सिलसिले की कड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मैं कराची से इस्लामाबाद मार्च ले आऊँगा, इधर से ऐलान हो गया कि हम गोटकी से लेके कराची जाएंगे। तो इमेजिन जब जो दो जुलूस शारा पाकिस्तान पर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। काम होना चाहिए, रेस्टोरेंट होना चाहिए, तमाम पार्टीज़ को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। बच्चे नहीं हैं, पहली बार पॉलिटिक्स में नहीं हैं, आपकी पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश्ड है, आपके पास MPAs हैं, आपके पास MNAs हैं, आपके पास हुकूमतें रही हैं, हुकूमत है। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा आज के ये सारे सीन देख के। मुबश्शिर बुखारी साहब, ये जो अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं और सिंध का जो बल्दियाती कानून है इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात आखिर हैं क्या? क्यों एहतजाज कर रही हैं? जी, जो तहफ़्फ़ुज़ात सिंध में हैं उसी से मिलते जुलते अगर आप पंजाब के कानून को देखें तो यहाँ भी वैसा ही है और KP में भी वैसा ही है। तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं कि जनाब आपने बल्दियाती नुमाइंदों की जो पावर हैं वो कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ आप जो हल्का बंदियों के हवाले से कुछ उन्हें रिजर्वेशन थी। लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं पिछले साल कराची में था और उसी दौरान इसी बिल के ऊपर जो है वो नेगोशिएशंस चल रही थी। क्योंकि मैंने पीपल्स पार्टी और MKM के दोनों के अरकान से मिलने की कोशिश की तो पता चला जी कोई मीटिंग जारी है जिस पे नेगोशिएशंस हो रही हैं और कंसल्टेशन हो रही है बल्कि, और उसी का ही इजहार आपको नेशनल असम्बली में भी नज़र आया होगा। प्राचा साहब बेहतर बता सकते हैं, जब पीपल्स पार्टी के अरकान ने चैलेंज किया MKM के लोगों को कि आपने तो अपनी तजावीज़ दी जो हमने इसमें शामिल करनी है, तो अब आप किस बात पे एहतजाज करें। लेकिन फिर भी एहतजाज हक है, क्योंकि अगर आप बल्दियाती नुमाइंदों की ताकत जो है वो लिमिटेड सी उन्हें देंगे, उनके ऊपर चेक्स रखेंगे, जैसे कि हमने पंजाब में देखा। अगर आप सेक्रेटरी बल्दियात की पावर्स देखें तो बेतहाशा पावर्स हैं, अगर आप मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट की पावर्स देखें तो बेतहाशा है, यानी एक अजीबोगरीब से बांध के रखा हुआ है यहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी इसी तरह के मामलात हैं और बिल्कुल ठीक है, इस पे फर्दर नेगोशिएशंस होनी चाहिए और जो उनकी तजावीज़ हैं मज़ीद जिन जिन पे उन्हें रिजर्वेशंस हैं उनकी रिजर्वेशंस को एड्रेस किया जाना चाहिए। ये तो हुकूमत की तरफ से एक काम है। लेकिन मैं दोबारा उस पॉइंट पे आऊँगा, हाई सिक्योरिटी जोन है और PSL स्टार्ट होने जा रहा है। आगे हम लाहौर बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ उसके वजह से काफ़ी खौफजदा हैं कि यार चलो एक इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है, तो इस तरह के वाक़यात को नहीं होना चाहिए क्योंकि वही मुल्क का इमेज ख़राब होता है।
ऐसी सूरत हाल में आप इंतहाई रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ हैं दोनों ही, और मैं स्पेशली इस मामले में MQM को ज़्यादा अर्ज करूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा उस वक्त करना चाहिए जब आपका कल PSL स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हुए हैं, उसी इलाके में वो मौजूद हैं, और जब आप कमिटमेंट भी दे चुके हैं जो कि पुलिस को उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, उससे पहले उनका स्केजुअल इधर नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में लॉ एनफोर्सर्स का यही काम है कि जो रेड जोन है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए नेसेसरी एक्शन जो भी हो वो ले, और उसके लिए उसको किसी भी ऊपर से, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ DIG साहब हैं तो वो DIG साहब को कोई गो अहेड की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो महसूस करें कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बन सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में MQM को करना चाहिए था, और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को दोबारा MQM को इनवाइट करना चाहिए, सिंस दे आर मीटिंग वेरियस ग्रुप्स, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब से या जमात से मिले, दोबारा उन्हें एक फॉर्मल ऑफर करनी चाहिए MQM को, और दोबारा उन्हें नेगोशिएशन टेबल पे लाएं ताकि ये सिलसिला यहीं पे थम जाए। क्योंकि वही बात कि जब PTI भी कराची का रुख करने की सोच रही है और वहाँ पे उनके एलाइज MQM की सूरत में मौजूद हैं, तो सूरत हाल इंतहाई हमारे लिए तशवीशनाक हो सकती है। ठीक है, यानी मुज़ाकरात की टेबल पर बुलाना चाहिए MQM को, ये आपका ख्याल है। नसीम सिद्दीकी साहब, उस वक्त जब PSL होने जा रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ऐसे में कराची में होने वाला ये हंगामा दुनिया को क्या पैगाम जाएगा, और क्या सिंध हुकूमत को और MQM को भी इस बारे में सोचना नहीं चाहिए था पहले? आपने दुरुस्त कहा। आप देखें कि क्रिकेट कितनी मुश्किल से पाकिस्तान में वापस आई और फिर भी इतनी रिजर्वेशन है। आपने देखा था कि जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे आई थी और पहला वनडे उनका पिंडी में होने वाला था, और उस मैच से कुछ पहले उन्होंने जो है वो वापसी का सफ़र इख्तियार कर लिया था। तो इसी किस्म की थ्रेट्स होती हैं, क्योंकि ये जो गोरे ममालिक के लोग होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर बड़े पुरअमन किस्म के एहतजाज होते हैं, खामोशी के साथ एहतजाज होते हैं। तो जब PSL आने वाला है, बल्कि आने वाला क्या है, आ गया है, और कल उसका पहला मैच कराची में होने वाला है, तो इस किस्म की मेरे ख्याल से कॉल MQM को नहीं देनी चाहिए थी। अगर उन्होंने कॉल दे भी दी थी तो पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करते। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि जो चीज़ें असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं उनको सड़कों पर क्यों आना पड़ता है। और यहीं पे आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का दोहरा मेयार है, जब वो कौमी असेंबली में एज अपोजिशन बैठे हुए होते हैं तो वो इसी किस्म के इल्ज़ामात जो है वो हुकूमत वक्त पे लगा रहे होते हैं, और धरने की बातें होती हैं और लॉन्ग मार्च की बातें होती हैं। और अगर वो इस तरह यहाँ पे लॉन्ग मार्च जिस तरह लेके आएंगे और उस पर अगर कोई तशद्दुद होगा या पुलिस उनको रोकेगी तो वो किस किस्म के बयानात देंगे। और जब अब उनकी अपनी हुकूमत सिंध में मौजूद है तो वो अपोजिशन को किस तरह डील कर रहे हैं, औरतों के ऊपर डंडे उठाए जा रहे हैं, बच्चे उनके साथ हैं। तो बात यह है कि हुकूमत, आप अभी सिर्फ हुकूमत सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और वो आपसे काबू में नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है, जो अक़लियतें होती हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में, कम अज़ कम उनको उनके इख्तियारात तो देने चाहिए। जिस तरह MQM है या दूसरी जमातें हैं, शायद वो किसी वक्त भी अपना वज़ीर आला सिंध में ना ला सकें, लेकिन जिन इलाकों में वो रहते हैं, जिन हलकों में वहाँ रहते हैं, कम अज़ कम उनको इतने इख्तियारात तो देने चाहिए कि वो अपने हलके की ज़रूरियात पूरी कर सकें। क्योंकि जो छोटे छोटे काम होते हैं कौंसलर लेवल पर, उनका भी इख्तियार अगर वज़ीर आला के पास सारा चला जाएगा, मुराद अली शाह साहब अगर फिर सारा इख्तियार अपने पास रख लेंगे तो ना तो वो ढंग से वज़ारत आला को संभाल सकेंगे, ना ही मेयरशिप को। तो इस कानून को बिल्कुल देखना चाहिए, जैसे मुबशर ने कहा, बिल्कुल पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, सिंध में भी इसको रीविज़िट करना चाहिए। और असेंबली का फ्लोर आपको किस लिए दिया गया? अवाम आपको मुंतखब करके असेंबली में भेजती है, जहाँ से आप तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को सेटल करें, ना कि आप सड़कों पे आके अवाम के लिए भी मुश्किलात क्रिएट करें और पाकिस्तान का नाम भी ख़राब करें। क्योंकि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज बनने लगता है, कोई ना कोई वाक़या ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान का फिर इमेज ख़राब हो जाता है। इसी वजह से FATF में भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी अगर कोई चीज़ कंपाइल करती है वहाँ पे भी हमारा स्कोर नीचे की तरफ चल जाता है। तो ये तमाम जमातों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे इक़दाम
करें जिससे पाकिस्तान का बैरून मुल्क पॉजिटिव इमेज जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना चाहिए और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। मोना, इत्तलात ये थी कि जो प्लान था वो ये था कि प्रेस क्लब जाएंगे, लेकिन फिर प्लान चेंज होते देखा और वज़ीर आला हाउस के सामने MQM ने एहतजाज किया। जैसा कि सभी ये कह रहे हैं कि सिचुएशन को यकीनन अवॉइड किया जाना चाहिए था, सिचुएशन क्रिएट की गई। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है? देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है और यहाँ पर भी है कि दोनों तरफ जरूरत है कि काम आई थी। एक तो ये बात है कि ये जो एहतजाज है यकीनन ये इस मुकाम पर नहीं होना चाहिए था और PSL का तमाम हमारे जो साथी हैं तमाम ने तज़किरा किया है कि कितनी मुश्किल से क्रिकेट का रिवाइवल हमारे मुल्क में हुआ है, तो उसको हमें किसी सूरत यरगमाल नहीं बनाना चाहिए। और तमाम पार्टीज पर, ये मुहिब्बे वतन ही पार्टीज हैं और ये मुल्क से ही इनका फिर आगे नाम है, तमाम पर ये फर्ज है कि वो अपना इसके ऊपर कैरेक्टर प्ले करें और इस किस्म की कोई गफलत ना बरतें जिसकी वजह से हमें कोई भारी कीमत आइंदा आने वाले वक्तों में चुकानी पड़ जाए। तो एक तो ये चीज बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए थी, MQM को कतई यहाँ पर एहतजाज नहीं करना चाहिए था। अच्छा, जो बल्दियाती कानून की बात है इसमें कोई शक नहीं, मैं इसको कंपेयर करने में मेरा ख्याल है, मुझे क्योंकि इसका इतना आइडिया नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा जो KP का कानून है वो यकीनन बेहतर है। पंजाब के कानून पे यकीनन शिकायत हैं, लेकिन ये जो सिंध का कानून है ये एक वन एंड ओनली इस सेंस में भी है कि तमाम अपोजिशन की जमातें इसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। MQM, GDA, PTI ये तो चलिए ऑपोजिशन की जमातें हैं और वफाकी सतह पर ये इकट्ठी हैं, कोalition पार्टनर्स हैं PTI हुकूमत के साथ, तो इसलिए शायद इसका तासुर ये लिया जा सकता है कि वफाकी हुकूमत एक तरह से एहतजाज कर रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ। लेकिन उनसे हटकर भी अगर आप देखें तो जमात इस्लामी है, PSP है, ये तमाम वो जमातें हैं जिनका वफाक की हुकूमत से कोई गठजोड़ नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी तो वफाक में अपोजिशन है। तो अगर वो भी सरापा एहतजाज है तो यकीनन ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को कि आपके खिलाफ तमाम अपोजिशन की जमातें क्यों निकली हुई हैं। आप इसको ये रंग नहीं दे सकते कि वफाक आपके खिलाफ निकली हुई है, तमाम अपोजिशन जमातें निकली हुई है, बल्कि जमात इस्लामी तो इसको कोर्ट भी लेकर गई है। तो एक तो ये देखने की जरूरत है, इस तरह का मंजर, इस तरह की चैलेंजिंग बल्दियाती कानून की हमने पंजाब में नहीं देखी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं देखी है। तो आई एम श्योर कि इस वजह से जो सिंध का जो और जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती उन तक कोई इख्तियार नहीं जाते। अच्छा, एक बात मैं इम्पोर्टेंट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना बहुत बुरी जो लफाजी है वो एक दूसरे की तरफ की गई है और वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसकी वजह से माहौल इतना खराब हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर वसीम अख्तर साहब अपने एक धरने में बात करते हुए नजर आए कि सिंधी टोपी वाले उस जगह से नहीं गुजर पाएंगे और टोल प्लाजा से नहीं गुजर पाएंगे। ये बहुत मायूस कुन बात है। मतलब अगर आप इस तरह से एक किसी रेस को, किसी एक आप एथनिसिटी को टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत अफसोस की बात है। जाहिर है बहुत सारे सिंधी MQM का भी हिस्सा हैं और MQM ने भी सिंध में ही अपनी तमाम तर जो सियासत है वो परवान चढ़ाई है। हैदराबाद में जैसे उनकी बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है और हैदराबाद में MQM का खासा होल्ड है, यकीनन वहां पर भी जो सिंधी है तमाम की दिल आजारी हुई है। तो ये एक बहुत अफसोसनाक चीज थी। उसी तरह के हमने इन्फ्लेमेटरी बयानात पीपल्स पार्टी की तरफ से देखे, जैसे PSP के साथ अब वो बात कर रहे हैं, कुछ रोज पहले मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे मुस्तफा कमाल साहब हमें इस पे रोक रहे हैं। मुस्तफा कमाल तू है कौन? ये लिटरली उनका जुमला था सईद गनी साहब का। तो इस किस्म की बातें अगर एक दूसरे के ऊपर कसी जाएंगी तो माहौल कहीं से बेहतर नहीं होगा। और यकीनन हम जब ये बात एक दूसरे के खिलाफ की जानी चाहिए। मोना बिल्कुल ठीक कह रही है। मुबशिर बुखारी साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं नसीम भाई ने एक फ़िक्रा कहा और वो अक़लियती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए, अक़लियती एक ऐसा लफ्ज़ है वो जो बंदे को वैसे ही कॉम्प्लेक्स दे देता है और ये शायद पाकिस्तान की सबसे खुशकिस्मत पार्टी है MQM, जो इतने सालों से वफाकी हुकूमत में बैठी है। यही पीपल्स पार्टी जिसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं, इसके साथ भी कोलिशन पार्टनर थी, उससे पहले मुशर्रफ साहब के साथ भी थी, उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी थी और उसके अलावा ये कराची की मेयरशिप भी ले चुकी है। सो बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि बेनिफिट्स मिले हों जिस पार्टी को, ये पाकिस्तान की उन चंद पार्टीज़ में से एक है जिन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। सो इनके लिए शायद ये लफ्ज़ कहना मुनासिब नहीं। चलें, ठीक है। नाज़रीन,
ठीक है, नसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है। नहीं, मैंने एमक्यूएम को अकलियत नहीं कहा, मैंने कहा जैसे जो भी अकलियतें हमारे मुल्क में है वो लाजमी बात है, उनका वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं आ सकता, लेकिन उनका काउंसलर आ सकता है, उनका डिप्टी मेयर आ सकता है, तो कम से कम उनको इतने इख्तियारात तो दें कि वो अपने लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पे या बल्दियात लेवल पे डिलीवर कर सके। चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वालों को एक बार फिर से जवाब मिल गया है। वजीर आज़म इमरान खान एक बार खुद वजीर आला के दिफा में मैदान में आ गए हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं कि जितनी मुहिम उस्मान बुज़दार के खिलाफ चली उतनी किसी और वजीर आला के खिलाफ नहीं चली होगी। वजीर आज़म ने इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे का हवाला दिया और कहा कि सर्वे सामने आया तो उस्मान बुज़दार सबसे कामयाब वजीर आला थे। सवाल यह है, क्या वजीर आज़म इमरान खान वाकई उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश हैं? मुबश्शिर बुखारी साहब, क्या परसेप्शन ऐसी बना है बुज़दार साहब की कि उनकी कारकर्दगी को आवाम उस लेंस से नहीं देख पा रहे जिस लेंस से खान साहब देख रहे हैं? ये एक अजीब सी बात है और ये पहले दिन से ही चल रहा है मामला। देखिए, खान साहब की जो नफ्सियात है वो अगर हम देखें तो वो क्रिकेट टीम से हमें देखनी पड़ेगी। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, एक हमारे प्लेयर हुआ करते थे मंसूर अख्तर साहब, वो मैचेस में परफॉर्म नहीं किया करते थे, लेकिन खान साहब उन्हें मुसलसल खिलाया करते थे। और यहाँ तक के एंड पे उन्होंने मुदस्सर नज़र को कहना शुरू कर दिया मंसूर अख्तर साहब ने कि खान साहब से कहें मुझे टीम में इंक्लूड ना करें, मुझसे नहीं खेला जाता। तो ये खान साहब का है, वो जिस पे ट्रस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस करते हैं, फिर बड़े लंबे अरसे तक जाते हैं। और ये खान साहब को बहुत ज़्यादा मामलात ये डिस्कशन में आए, उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस, उनका गवर्नेंस का स्टाइल, लेकिन खान साहब ने किसी बात पे कान नहीं धरे। और यही वजह है कि उस्मान बुज़दार साहब के मामले में ये चौथी दफ़ा हुआ है जब खान साहब ने उनकी तारीफ़ भी की है और माजी में तो यहाँ तक कह गए वो कि जब तक मैं रहूँगा तब तक उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे। और ये बात भी वाज़ेह है कि बड़े डीप ट्रेसेस हमें मिले पार्टी के अंदर, सीनियर लेवल की लीडरशिप जो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बड़ी सीरियस रेजर्वेशंस रखती है, और उन रेजर्वेशंस को उन्होंने कन्वे भी किया खान साहब को, और ये भी हवाला दिया जी चूँकि हमने फर्स्ट फेज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस अनाउंस कर दिया है पंजाब में, तो इस वक्त जो है हमें डिलीवर करने की ज़रूरत है, लेकिन बुज़दार साहब के विजन के साथ हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ कीजिए। लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें सीधा जवाब दिया कि बुज़दार साहब रिप्लेस नहीं होंगे। और अगेन उसी में वो डॉक्यूमेंट जिसका आपने तस्करा किया, वो सर्वे आ गया जिसमें उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है वो सबसे ऊपर थी। अब उस सर्वे का चूँकि हम टूल तक नहीं पहुँचेंगे जी, वो सर्वे किन बुनियादों पे किया गया, क्या उसका टूल अवेलेबल है, वो लॉन्गिट्यूडनल था या वैसे ही कुछ चंद एक उस पे इंटरव्यूज़ पे करवा लिया। सो सर्वे की क्रेडिबिलिटी का तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये पता है कि अगर वो सर्वे ठीक ना भी आता, उस्मान साहब रेटिंग में सबसे नीचे भी होते, तो खान साहब का कॉन्फिडेंस वो लूज़ नहीं कर सकते थे। सही। मोना, आखिर क्या वजह है वजीर आजम साहब को उस्मान बुज़दार के दिफा में उतरना क्यों पड़ता है हमेशा मैदान में? क्यों तारीफ करते हैं खान साहब इतनी बुज़दार साहब की? जी, मैं एग्री करती हूँ शाइस्ता कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब ये तारीफ हमने देखी है। और इंटरेस्टिंगली इस सर्वे के मुताबिक सबसे लीडिंग जो चीफ मिनिस्टर है वो उस्मान बुज़दार साहब है, और सबसे मायूस कुन यानी कि जो सबसे कम लोग हैं 38% लोगों ने कहा है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अच्छे हैं। तो यानी उस्मान बुज़दार साहब को 51% ने सराहा है और सिर्फ 38% जो कि सबसे कम है तमाम चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के कंपैरिजन में, वो मुराद अली शाह साहब है। जबकि शायद गालिबन तासुर बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि मुराद अली शाह आपको पता है मीडिया को भी बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी, पढ़े लिखे भी हैं, तो उनका एक फाइनेंस वगैरह का बैकग्राउंड है, लोग समझते ये हैं और एक इम्प्रेशन ये है कि वो
खासे बेहतर है दीगर वज़राए आला से, लेकिन बिल्कुल उल्टा हमने इसकी रेटिंग में देखा है। नंदनलेस मैं समझती हूँ कि रेटिंग आई है अगर तो जो इसमें बताया गया है आईपोर में, इट सेज कि अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल वर्क, तरक्याती कामों के हिसाब से ये चीज दर्ज की गई है। तो अगर कल आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे को हम लोग मान रहे थे, तो आई थिंक इस सर्वे को भी हमें माना जाना चाहिए कि जो भी इसके अंदर जो लोग थे, जो इन क्वेश्चन थे या जो सैंपल नंबर था, उन्होंने वाकई हकीकतन ये बात की है। हैविंग सेड दैट, देखें जाती तौर पे यकीनन हम तमाम का इससे कोई इत्तेफाक हो सकता है ना हो, जैसे अभी मुबशिर साहब भी कह रहे हैं। खान साहब ने एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम्स उस्मान बुज़दार साहब से अपने भरोसे का एक हमेशा रिफ्लेक्शन उसको दिखाया है। एक चीज लेकिन बड़ी बरीसम है जो कि हमें इन तमाम चीजों में नजर आती है, उस्मान बुज़दार साहब क्योंकि खुद कह चुके हैं कि वो मीडिया को हैंडल करने के लिए अंडर ट्रेनिंग है। इसी वजह से हमने देखा है कि पहले शहबाज गिल जो कि बहुत वोकल थे, अब हसान खाबर साहब जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको इनकी तर्जुमानी के लिए लगाया गया है ताकि इंप्रेशन उस्मान बुज़दार साहब का अच्छा है। तो ये तो मैं नहीं बात मानती कि उस्मान बुज़दार साहब का इंप्रेशन खराब है, इंप्रेशन उनका जो उनके तर्जुमान है बड़ा अच्छा उनकी मीडिया हैंडलिंग कर रहे हैं, और शायद बहुत जरूरत से ज्यादा भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मरी की जो ट्रेजेडी है इतनी बड़ी, उसके ऊपर उस्मान बुज़दार साहब पे एक दुरुस्त तनकीद आई थी कि वो 2 रोज बाद पहुंचे उस मकाम पर, और वो भी उन्होंने एरियल दौरा, हेलीकॉप्टर से दौरा किया तमाम तर चीजों का, जो वहां पर जो मुतासरा लोग थे उनके पास भी मिलने को नहीं गए। उसके बावजूद हमने देखा कि उसके बाद ये सर्वे हुआ है, उसमें हमने सबसे ज्यादा उनको एज करते हुए देखा है, जबकि अमूमन इस तरह की ट्रेजेडीज के बाद ग्राफ अक्सर वज़राए आला का कोई और होता तो आई एम श्योर गिर जाता। और जितनी ब्यूरोक्रेसी में शफलिंग हुई है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। हमने कभी नहीं देखा कि रोज की बुनियादों पर शायद पत्ते इतनी जल्दी रंग नहीं बदलते जितने उस्मान बुज़दार साहब के अंडर हमने पंजाब में जो सेक्रेटरीज हैं वो बदलते हुए देखे हैं। तो इस चीज से गवर्नेंस तो खैर अंदाजा नहीं होता इस बात का, लेकिन नंदनलेस की जो रेटिंग आई है मुझे लगता है हमें इसको मानना जाना चाहिए। अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रेटिंग मान रहे हैं तो आईपोर की रेटिंग को भी माना जाना चाहिए। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी कारकर्दगी को भी हम उनकी सादगी के साथ जोड़ देते हैं और हमने जहन बना लिया है कि वो सादा हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकते? शाइस्ता, बिल्कुल इसी तरह जिस प्रोग्राम का आपने हवाला दिया, सुबह मैं भी उस प्रोग्राम में मौजूद था वहाँ पे, और प्राइम मिनिस्टर ने जो है जब उस्मान बुज़दार साहब आए तो तब भी उनका बड़े अच्छे तरीके से खैर मकदम किया था, तो उनकी लाइकिंग तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो पर्सनली हम लोग चीज़ देखते हैं वो यही है कि उस्मान बुज़दार साहब की बॉडी लैंग्वेज या उनका गुफ्तगू करने का अंदाज़ इस किस्म का नहीं है जिस तरह हम पहले चीफ मिनिस्टर्स पंजाब के देख चुके हैं, शहबाज शरीफ हो गए या परवेज़ इलाही हो गए। अगर वहाँ पर कंपेरिजन किया जाए तो उस्मान बुज़दार साहब डेफिनेटली तीसरे नंबर पे ही आते हैं। लेकिन ये जो सर्वे हुआ है इसमें 2 चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट देखी हैं। एक तो जो हेल्थ में उन्होंने काम किया है, पूरे पंजाब में उन्होंने तकरीबन 7 के करीब जच्चा और बच्चा हॉस्पिटल्स वो बनवा रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बताया कि पाकिस्तान में मदर एंड चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक खुशाइन बात है कि अगर आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो ये वही शख्स जान सकता है जिसको ट्रैवल करना पड़ता है। हम लोग जिस तरह बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हुई तो फट पिम्स चले गए, लाहौर वाले सर्विसेज हॉस्पिटल, इत्तफाक हॉस्पिटल, बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन जो दूर दराज के देहात हैं वो इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं। फिर इसी तरह दूर दराज के जो देहात और रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको ट्रैवल करके यूनिवर्सिटीज़ के लिए बड़े शहरों में आना पड़ता है। तो जो सर्वे था उसमें भी उस्मान बुज़दार साहब को तकरीबन 62 पॉइंट मिले थे, क्योंकि वो काफ़ी अंदरूनी पंजाब के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी तामीर करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो खामोशी के साथ काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा मीडिया पे खुद से नहीं आना चाहते, वो आके लंबी लंबी बातें नहीं करते। लेकिन लाहौर में भी जैसे देखें, हमने देखा कि पहले बहुत काम हुआ था, लेकिन बुज़दार साहब के दौर में भी काफ़ी वहाँ पे अंडर पासिस और ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं। पिंडी में भी आप देख लें काफ़ी काम हुआ है। तो वो खामोशी के साथ काम कर रहे हैं, लोगों का काम नज़र आ रहा है। जिस तरह स्मार्टनेस मुराद अली शाह की बात की मोना ने, लेकिन अब सिंध का हाल देखें कि सिंध में जो पिछले दिनों, कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि खैरपुर में 100 पुलिस के जो जवान हैं उनको एक्सपायर्ड वैक्सीन लगा दी गई। ये तो सिंध का हाल है कि वो कितने भी स्मार्ट हो, कहीं के भी पढ़े लिखे हो, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। और एक शख्स अगर खामोश है, खामोशी के साथ वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर खान साहब का कॉन्फिडेंस है उनके अंदर तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो सर, पंजाबी में कहते हैं ना, सर सुट के अपने कामों पे लगे हुए पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जब आप बुज़दार साहब को लेके इलेक्शन मोड में जाएंगे तो शायद
बुज़दार साहब की वजह से इतना आप पब्लिक को जो है वो गैदर नहीं कर सकते सही। या इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपका ख्याल ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, बाकी एनालिस्ट शामिल करेंगे, लेकिन जब सोशल मीडिया सारफीन से हमने ये सवाल किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफ़ की है, तो क्या वाकई वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश हैं? 68% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश हैं, जबकि 32% लोगों का ख्याल ये था कि जी नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश नहीं है। बाकी एनालिस्ट की राय भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान वाकई उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। शौकत बराचा साहब, अगर सर्वेस की बात करें तो उस्मान बुज़दार साहब की रेटिंग जो है वो सबसे ऊपर है, लेकिन जैसे कि खान साहब कह रहे थे कि उनके खिलाफ मुहिम चलती है, तो कौन चला रहा है फिर उनके खिलाफ मुहिम? सर्वेस के हवाले से या इस सर्वे के हवाले से आप भी बात कर रही हैं, और आपके चंद गेस्ट को मैंने देखा, जैसे इस सर्वे का नाम लिया सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, तो सर्वे की क्रेडिबिलिटी तो यहाँ रह गई। अब दूसरी बात है कि मसलसल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बुज़दार साहब की क्यों हमायत कर रहे हैं। बहुत एक्सप्लेनेशन आई हैं, बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। इमरान खान का अपना भी तो एक पर्सपेक्टिव है। मसलन वहाँ परवेज़ इलाही साहब बैठे हैं, वहाँ गवर्नर साहब बैठे हैं, वहाँ अलीम खान थे, अब तो खैर रिज़ाइन कर गए। तो पंजाब में जो पावर है वो बड़ी अजीब सूरत हाल का शिकार रही है। यानी आप बुज़दार की बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि मैंने फलां फलां को भी वज़ीर आज़म बनाया। खैर दूसरे दिन उन्हें ख्याल आया कि नहीं, पता नहीं मैं कल सो रहा था या क्या था जब मैंने बात कर दी। फिर स्पीकर साहब हैं, उनका अपना एक पंजाब के अंदर एक होल्ड है और वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, असर रखते हैं, और गाय बगाए वो फिर शिकायत भी करते हैं, क्योंकि बड़े इत्तेहादी तो पीटीआई वाले हैं, तो छोटे इत्तेहादी को फ़ायदा भी होता है कि कोई काम नहीं हो रहा, ऐसा बयान दे दो सारा दिन, दूसरे दिन वो सारे भागेंगे। ये हमारी सियासत का हिस्सा होता है। जहाँ तक पंजाब में डेवलपमेंट का माजरा है, मुझे नहीं पता हमारे दोस्त सिद्दीकी नसीम सिद्दीकी साहब पंजाब में कितना देख के आए। और भाई अगर बच्चा दच्चा सेंटर बना है तो वहाँ पहुँचने के लिए सड़क भी चाहिए, और यकीन माने कि पंजाब की सड़कों का बुरा हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इधर ये सामने बलकसर से नीचे उतरें तलगंग मियाँ वाली जाने के लिए अजाब बना होता है। फिर आप जंग चले जाएं, जंग से मुल्तान जाने वाली सड़क पे आपकी गाड़ी कोई 10-20 किलोमीटर से ज़्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते। बिहाड़ी मुल्तान रोड एक आर्टरी है बड़ी, और वहाँ किन किन के हल्के हैं आप हैरान होंगी। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जैन कुरैशी साहब वहाँ से जीते, जो इनका ट्रेडिशनल हल्का है। साउथ पंजाब पीटीआई के जो पिछले प्रेसिडेंट थे सेनेटर ऑन बप्पी साहब, उनका घर उधर है। और वर्स्ट है ये नहीं कि कोई 2 महीने से टूटी या 6 महीने से टूटी, जब से माशाल्लाह बुज़दार साहब आए हैं, साउथ पंजाब की तरक्की के हवाले से कोई ख्वाब थे, वो ख्वाब ना सिर्फ चकनाचूर हुए, बल्कि वो अब ख्वाब देखने वाले भी परेशान हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। मैं नारोवाल गया, सियालकोट से आगे नारोवाल जाएं, दिल करता है बंदा पैदल चला जाए। तो जो पंजाब का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया। फोकस किस पे रहा कि डीजी खान के 10 कमिश्नर चेंज कर दें, काम बन जाएगा। ये मैं सिर्फ बुज़दार साहब की बात नहीं कर रहा। 1 महीना पहले वज़ीर आज़म साहब लाहौर गए थे और IGFI करेक्टली रिमेंबर उनका वो शुएब दस्तगीर साहब थे, बड़ी तारीफ़ें की कि पता नहीं वो पंजाब में क्या कर देंगे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि ठीक 1 महीने के बाद वो IG साहब भी चले गए और चीफ सेक्रेटरी साहब भी चले गए। यानी मरी वाली जो बात है तो सब डाल दिया दूसरों पे। आपकी भी कोई जिम्मेदारी थी। आपका पॉलिटिकल विल, जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे वो सर्दियों से पहले मीटिंग किया करते थे, आकर देखते थे। यानी आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आपका पॉइंट आ गया शौकत बराचा साहब। ब्रिगेडियर साहब आपके जानिब आऊंगे, आपके ख्याल में क्या उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म साहब की उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं?
देखें, बात यह है, वी मस्ट ऐसा समझें इस बात को कि आप अपॉइंट करते हैं अपने एक टीम कैप्टन को एक प्रोविंस के अंदर, तो उसके में आप इंटरफेयर नहीं करते। अगर प्राइम मिनिस्टर आपको वहाँ जाके हर हफ्ते दूसरे दिन जाके बैठना पड़े तो आप क्या उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है? नंबर 2, क्या उन्होंने आपकी पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया है? क्या PMLN को उन्होंने कमज़ोर किया? क्या वो और लोगों अपने MNA MPs को स्ट्रॉन्ग किया? क्या उनकी पार्टी के लोग इनके खिलाफ बात करते हैं या नहीं करते हैं? इज ही अ कॉन्फिडेंट लीडर? इज ही अ कॉन्फिडेंट स्पीकर? उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। और आइंदा इलेक्शन के लिए इज ही अ इंस्पायरिंग लीडर? क्या उनको देख के और लोग पार्टी में आएंगे? मैंने आज तक उनको एक लफ्ज़ जो है एक्सट्रम्पोर बोलते नहीं देखा। वो एक एक लफ्ज़ भी अगर एक लाइन भी तो पढ़ के बोलते हैं। और सेकंड ये कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने क्या डिलीवर किया है कि पंजाब के इलेक्शन कितने जीते, बाई इलेक्शन जीते हैं, लास्ट इलेक्शन हुआ 133 में उन्होंने क्या किया है। ये सारी चीज़ें देखी जाएं तो ये आप ज़बरदस्ती तो आप किसी को बिठा सकते हैं, बिकॉज देयर मे बी डिफरेंट रीजन, बट ही हैज़ नॉट डिलीवर्ड व्हाट यू वांटेड। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसा पंजाब का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था जो स्ट्रेंथ वाइज और कॉन्फिडेंस वाइज और डिलीवरी के हिसाब से शहबाज शरीफ से बेहतर CM होना चाहिए था। ठीक है, यानी आपके ख्याल में भी उनकी कारकर्दगी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। नाज़रीन, मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।